आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ये क्वेश्चन हमारा एजर्शन और रीजन का है। तो एजर्शन है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक ग्राउंड पे, रफ ग्राउंड पे वेलोसिटी v नॉट से मूव कर रहा है और ड्यूरिंग मोशन नेट नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस ब्लॉक पे सेंटर से पास नहीं होगा। इनफैक्ट इसके सेंटर से राइटवर्ड शिफ्ट होके पास होगा। और रीज़न है कि ब्लॉक को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ऐसा होता है। तो अगर आप देखो, ये ब्लॉक अभी हमारा सिर्फ ट्रांसलेट करा, रोटेट नहीं करा, यानी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब ग्राउंड हमारा रफ है, और अगर रफ ग्राउंड है और वेलोसिटी v नॉट हमें दे रखी है सेंटर ऑफ मास की, तो हर पॉइंट की वेलोसिटी v नॉट होगी। तो ये जो सरफेस पे पॉइंट्स हैं उनकी भी वेलोसिटी v नॉट होगी। तो इसका मतलब क्या कि v नॉट से अगर ये लोग इधर जा रहे हैं तो स्लिपिंग होगी। स्लिपिंग रोकने के लिए स्लिपिंग के अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा हमारा, ठीक है। और फ्रिक्शन सपोज हमारा ऐसा कुछ F लग रहा है। अब आप इस पॉइंट के अबाउट देखो, यानी ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, ठीक है। ब्लॉक हमारा यूनिफॉर्म ही हमने एज्यूम कर रखा है, और यहाँ पे अगर आप फ्रिक्शन को देखोगे तो उसका एक टॉर्क आएगा। टॉर्क की वैल्यू क्या होती है? R क्रॉस F। और इस केस में अगर आप देखो तो R का डायरेक्शन ये होगा और F का डायरेक्शन ये होगा। R क्रॉस F करोगे यानी R को आप F की तरफ लाओगे, तो यानी क्लॉकवाइज सेंस देखो क्या आप आ रहा है, तो ये क्लॉकवाइज सेंस में टॉर्क जनरेट करेगा फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के टॉर्क से क्या होगा कि ये ब्लॉक जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू हो जाएगा, पर हमें दे रखा है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए हमें एक और टॉर्क चाहिए जो इसको बैलेंस करे। तो अगर हम एफ बनाएं क्यूबिकल ब्लॉक का, तो तीन फोर्सेस होंगे। एक तो फ्रिक्शन का, जैसे कि हमने दिखाया, एक mg और एक नॉर्मल। अब आप इस पॉइंट के अबाउट ले लो तो फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा और नॉर्मल mg का टॉर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। पर अगर हमें दिया है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है, तो हमें एक और टॉर्क चाहिए जो फ्रिक्शन के क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करे। तो mg तो हमारा ग्रेविटी का प्रॉपर्टी है, वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे ही ऑब्जेक्ट के लगता है। नॉर्मल जो है उसके लाइन ऑफ एक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। तो आप यहाँ पे देखो वो किधर शिफ्ट हो सकता है इस टॉर्क को काउंटर करने के लिए। अगर वो इधर शिफ्ट हो गया नॉर्मल, तो उसका लाइन ऑफ एक्शन सपोज ये आ जाएगा, और आर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इस पॉइंट से ये। तो आर क्रॉस अगर एफ आप करोगे तो आपको आर को एफ की तरफ टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और आप देखो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज टॉर्क आ जाएगा। तो यानी अगर नॉर्मल इधर शिफ्ट हुआ लेफ्टवर्ड सेंटर ऑफ मास के, तो एक एडिशनल टॉर्क आएगा, वो फ्रिक्शन के कारण जो टॉर्क आया उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये रोटेशन को और स्ट्रांग करेगा। पर अगर राइट वर्ड आ गया तो आप देखो, नॉर्मल हमारा ये हो गया, आर का डायरेक्शन ये हो गया, और अब अगर आप आर क्रॉस एन करोगे तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। इसका मतलब क्या कि नॉर्मल हमारा अगर राइट वर्ड शिफ्ट होगा, अगर नॉर्मल राइट वर्ड शिफ्ट हो गया तो फ्रिक्शन के टॉर्क को बैलेंस करेगा और इससे रोटेशनल इक्विलिब्रियम रहेगी। तो रीज़न तो हमारा सही है और एजर्शन भी सही है। इनफैक्ट रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नॉर्मल हमारा शिफ्ट हो जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।